Okay, dear students, today we will discuss about the lecture IGC और आज हम निबोश IGC के लेक्चर 2 की तरफ जाएंगे। और सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे दैट निबोश जर्नल सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है इसका जी, व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। हमने वर्क प्लेस के ऊपर क्यों जो है हेल्थ को और सेफ्टी को जो है वो मैनेज करना है, और उसके क्या क्या जो है मद्दोजर होंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इम्पॉर्टेंट होंगी, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका लर्निंग ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या हैं। डिस्कस द मॉरल, सोशल एंड फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। जाहिर है उसके अंदर कोई मॉरल इशू भी हो सकते हैं, सोशल इशू भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं फॉर द मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। कि कभी कभार जो है कोई ऐसी लेबर होती है जिसके साथ जो है मैनेज करना मुश्किल होता है, या सोशली तौर पर या फाइनेंशियली तौर पर उनको इतना कम पे कर रहे होते हैं। ओके, उनके उनके जो है या फाइनेंशियली कंपनी के साथ जो है वो कंपनी के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो स्टेबल कंपनी नहीं होती कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो मैनेज कर पाए। उसके बाद जी, हाउ explain how health and safety is regulated and the consequences of non-compliances। उसके बाद summarize the main health and safety duties of different groups of peoples at work। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे explain how contractors should be selected, monitored and managed। so एलिमेंट 1 की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले जी मॉरल्स एंड मनी। ठीक है, अब मॉरल्स एंड मनी के बेसिकली जो है अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी लेबर हायर कर लेते हैं जिसकी जो लेबर जो है वो लेबर देखने में तो ठीक होती है, लेकिन बेसिकली जो है उनके वो मोरल्स या वो मनी या वो पेमेंट उनको हम नहीं दे पाते, कि जिसकी बिना पर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो छोटी कंपनीज होती हैं वो जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो मेजर नहीं कर पाती, वो हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है उस जगह पर जो है नहीं कर पाती। या कोई ऐसा शख्स जिसकी बोलचाल या जिसका रवैया ऐसा हो कि भाई वो इस किस्म के जो है वो मामलात से दूर हो, या इस किस्म की चीजों से जो है वो दूर हो, या उसका बिहेवियर ऐसा हो कि भाई वो इन चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना कर रहा हो। बेसिकली इसकी जो टर्म्स कीज हैं अगर देखा जाए हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर की, तो हर जगह पर जो है जब भी जो है कहीं पर भी कोई भी काम स्टार्ट होता है तो तीन इश्यूज को, तीन इंस्ट्रक्शंस को जो है, तीन टर्म्स को जो है मद्देनजर रखा जाता है। सबसे पहले जी हेल्थ, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ। क्या अगर कोई आपके पास जो है वो कोई ऑलरेडी वर्कर है, ठीक है, तो ऑलरेडी एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ, क्या अगर जो है वो काम कर रहा है और उसके 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 यानी कि जब आप इंसान जब रखता है इंसान किसी भी शख्स को, तो उसको देख कर रखना चाहिए कि भाई क्या इस शख्स को कोई डिजीज तो नहीं है, क्या ये ऊंचा तो नहीं समझता, क्या इस शख्स के कोई जिस्म के आलात जो है वो कम तो नहीं है, क्या कोई आजाद कम तो नहीं है, ये काम कर सकता है नहीं कर सकता। अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग ऐसी नॉइसली जगह पर जो है वो काम कर करके जो है वो कानों से बहरे हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो दूसरी जगह कोशिश करते हैं वहां पर भी। उसके बाद सेफ्टी जी, एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी। ठीक है, ये वर्क एंड प्लेस पे जो है वो देखना चाहिए क्या यहाँ पर रिस्क तो नहीं है पर्सनल इंजरी का। ठीक है, यानी कि उसके उसके बाद वेलफेयर एक्सेस एंड बेसिक फैसिलिटीज। क्या उस जगह पर उस शख्स की बेसिक फैसिलिटीज है। बेसिक फैसिलिटीज से मुराद ये हो गया, क्या उनको ठंडा पानी मुहैया है, क्या उनको जो है वो टॉयलेट मुहैया है, क्या उनको दूसरी बेसिक जरूरियात जो है मुहैया हैं कि नहीं है वर्क प्लेस के ऊपर। ये ग्रुप एक्सरसाइज है जी। व्हाई माइट द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट कंसिडर हेल्थ एंड सेफ्टी टू बी ए प्रायोरिटी जी। क्यों जो है वो एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है मैयर नहीं कर सकती किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी जो है वो जगह के ऊपर, किसी भी जो है वो जो है एरिया के ऊपर जहाँ पे वो उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होती है या कुछ भी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ग्रुप सिंडिकेट्स एक्सरसाइज जी, आंसर की इसकी क्या है, की पॉइंट्स इंक्लूडिंग। अच्छा, उसके बाद जी कॉम्पिटिट
विद द अदर बिजनेस एम्स। ऑलरेडी जाहिर कॉम्पिटिटर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेज। या तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है उस जगह पर मैयर कर पाए। एंड अनदर थिंग इज दैट कि या तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी दे हैव नो लेस रिसोर्सेज टू एकेबल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ऑलरेडी वो हैंड टू माउथ होती हैं, और वो चीजें जो है वो ऑलरेडी उनके पास रिसोर्सेज या जो है रिसोर्सेज या रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। उसके बाद सीन एज ए कॉस्ट ऑफ टू बिजनेस। जाहिर है जो वो काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को भी मेजर किया जाए, ठीक है, और सारी चीजों को भी मेजर किया जाए, उसके अंदर लगाई जाए, तो बेसिकली उस बिजनेस की या उस चीज की कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। उसके बाद इग्नोरेंस ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ इंजरी इलनेस। खास तौर पर ये भी चीज है कि भाई अगर अक्सर औकात जो है वो मोस्टली जो लोग सीरियस जगह पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि अगर एक ऐसा शख्स है वो केमिकल वाली जगह पे काम कर रहा है और उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, शूज नहीं पहने हुए, उसने ग्लासेस नहीं लगाए हुए, या कुछ भी नहीं किया हो, तो कुछ अरसे के बाद जो है वो केमिकली जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से या कुछ भी जो है उसको कोई भी डिजीज हो सकती है, या वो जो है किसी जो है सीरियस इंजरी के जो है वो सबब बन सकता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि भाई ऑलरेडी जो है किसी भी हैजर्ड के दौरान या किसी भी जो है वो काम के दौरान वो नॉइसी जगह पे लोग काम करते हैं, और जब नॉइसी जगह पे काम करने के बाद कुछ लोग कुछ कुछ अरसे के बाद वो हेयरलेस हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो सुन नहीं पाते। तो मोस्टली जो है वो इन चीजों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज, जाहिर है उसके बाद लीगल ड्यूटीज भी बहुत सारी आ जाती हैं कि भाई वर्कर को कितने घंटे काम करना चाहिए, किस लिहाज से काम करना चाहिए, कितना बर्डन उसके ऊपर जो है वो होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ हैजर्ड्स, ठीक है, उसके बाद जो है फिर ऑलरेडी जो है हैजर्ड से मुराद है मुख्तलिफ किस्म के खतरे। ऑलरेडी इंसान को चाहिए और उस कंपनी को चाहिए कि दे शुड टू बी मेयर दैट कि अगर एक बंदा मेरा यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको किस किस्म के जो हैजर्ड, किस किस्म के खतरात से जो है वो सामना हो सकता है। अगली जो चीज है जी, बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बैरियर होती हैं एक कंपनी के राह के अंदर के वो एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं दे पाती। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस। काम ऐसी जगह पर हो रहा होता है कि वहां पर सेफ्टी हेल्थ एंड मेयर को लागू करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स, ठीक है, टाइम स्केल, स्टैंडर्ड्स, बजट्स, ठीक है, ऑलरेडी कुछ लोगों की डिमांड्स बहुत है, कुछ लोगों का टाइम स्केल ऐसा होता है कि भाई वो टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वो उस लिहाज से नहीं दे पा रहे होते, या कंपनी के पास इतना बजट नहीं होता कि वो जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैयर कर पाए। उसके बाद देर इज सम बिहेवियर इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि भाई पीपल फॉलोइंग टू द एक्ट एज ए डिजायर्ड और मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है अगर जो ट्रेंड लोगों ने वो चीज ये चीज जो है वो कम करते हैं, लेकिन अनट्रेंड लोगों के अंदर, अनबिहेवियर अनप्रोफेशनल लोगों के अंदर ये चीजें ज्यादा होती हैं कि वो कोई भी चीज मानते नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है जी, वाई मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों किया जाए जी? मॉरल रीजंस क्या हैं, लीगल और सोशल रीजंस क्या हैं, और इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी मॉरल रीजंस के अंदर, ठीक है, मॉरल रीजन के ऊपर हम आते हैं कि मॉरल रीजंस कौन कौन से जो है वो हैं कि भाई जिसकी बिना पर जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो मेजर किया जा सकता है या मेजर किया जाना चाहिए या करना लाजमी है। सबसे पहले जी ग्लोबल स्टैटिस्टिकल फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO सेफ वर्क प्रोग्राम है ये, ठीक है। उसके अंदर क्या गया आ गया भाई कि अगर जो लोग अगर सही तौर पर काम नहीं करते, सेफ वर्क एंड सेफ्टी मैयर को नहीं करते, तो मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात होते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ओवर थ्री ओवर अच्छा ओवर 350,000 वर्क रिलेटेड टू द फैटल एक्सीडेंट ईच ईयर, यानी कि ऑलरेडी जो है फैटल डिजीजेज यानी कि इंजरी होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ, यानी कि ऑलरेडी जो है वो 3,50,000 लोग, ठीक है। उसके बाद 2.75 बिलियन वर्क रिलेटेड टू द फर्टिलिटीज ईच ईयर। उसके बाद 2.4 मिलियन फर्टिलिटीज फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक शख्स केमिकल वाली जगह पे काम कर रहा है और उसने बाकायदा तौर पर जो है वो
सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी उसके हैं, अगर उसने वो नहीं पहने हुए तो आखिरकार कुछ दिनों के बाद जो है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस, हार्मोन के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और वो डिजीजेस और जो है सीरियस डिजीज की तरफ चले। या कोई ऐसा शख्स जो नॉइस के अंदर काम कर रहा है और उसने जो है ऑलरेडी जो है वो नहीं पहने हुए अपने माइक पैड, तो वो ऑलरेडी जो है कुछ अरसे के बाद जो है वो क्या हो जाता है कि वो हेयरलेस हो जाता है, वो उसको सुनाई नहीं देता। और टू यानी कि 270 मिलियन एक्सीडेंट एंड द 160 मिलियन डिजीज अ ईयर ड्यू टू वर्क। जाहिर है मोस्टली जो है अक्सर औकात लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं केमिकल के अंदर के जो उन चीजों को मद्देनजर नहीं रखते, लेकिन बाद में जो है वो ये खतरे का सबब होते हैं। और तकरीबन ये कितना बन जाता है जी, ये तकरीबन जो है आज से 3-4 साल पहले जो है वो 4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज लॉस्ट, ठीक है, 4%, ठीक है। और आज तकरीबन अगर देखा जाए तो ये राउंड अबाउट 7 to 6 ग्लोबल जीडीपी ऑफ लॉस्ट बनता है पूरी जो है वो वर्ल्ड का। एंड इट्स नॉट टू मच लिटिल बिट, ठीक है। अगली क्या है जी, ग्रुप एक्सरसाइज है छोटी सी। An, an employee at your workplace has been seriously injured in the workplace accident. In groups, list the possible effects of the implications of this um, accident on that. जी, injured people's company and line manager, ठीक है। खास तौर पर जब भी कहीं पर भी जो है कोई एक्सीडेंट होता है तो तीन चीजें जो है वो क्या होती हैं, सफर होती हैं। सबसे पहले वो इंजर्ड पर्सन, वो इंजर्ड पीपल, ठीक है। अब वो इंजर्ड पीपल क्यों होता है, ठीक है, वो क्यों जो है वो इस चीज का जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। खास तौर पर जी, खास तौर पर सबसे पहले एम्प्लॉय की तरफ जाते हैं कि उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले जी, पेन एंड सफरिंग। ऑलरेडी जाहिर है उसको दर्द हो रही होगी, उसको सफरिंग जाहिर है वो बर्दाश्त कर रहा होगा, और उसके साथ साथ जो है उसकी फैमिली पर भी असर हो रहा होगा। जाहिर अगर एक शख्स, एक घर का एक ही शख्स है, तो वो अगर जो है इंजर्ड होकर बैठ गया है वो, या उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो उसके घर को कौन संभालेगा, बाकी मामलात कौन तय करेगा। उसके बाद लॉस्ट टाइम एंड वेजेस, जाहिर है उसके बाद कंपनी का टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। उसके बाद जो वेजेस होते हैं जो उसने दिए होते हैं वो खराब होते हैं। अगर बिलफर्ज एक कंपनी का एक परमानेंट एम्प्लॉय है और वो इंजर्ड हो जाता है, उसको अब उसने बिलफर्ज उसकी टांग टूट गई है, अब वो 1 साल तक जो है वो कंपनी में काम नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी इस चीज की जिम्मेदार है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि भाई 1 साल तक उसने उसको तनख्वाह देनी है ऑन द मेडिकल बेसिस। तो कंपनी का टाइम भी खराब हो रहा है, वेजेस भी जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑन गोइंग इम्पैक्ट ऑन वर्क, जाहिर है कि भाई काम के ऊपर इम्पैक्ट तो होता ही है। एक अगर इंसान ट्रेंड है, वो मिस्त्री है, बिल्कुल 4 मजदूर है उनके ऊपर, वो एक मिस्त्री है, तो अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो उसके अलावा बाकी कंपनी ठेकेदार को तो नुकसान होना ही है, लेकिन उस वर्क के ऊपर जो काम चल रहा होता है उसके ऊपर भी जो है दोबारा ट्रेन करना, शख्स दोबारा उस जी की जगह पर फिट करना, ये सारी चीजें करनी जो है वो क्या होगा, वो एक टाइम टेकिंग होता है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है इफेक्ट्स होते हैं। अगली चीज क्या है जी, कि कंपनी को ऊपर कौन कौन से इफेक्ट होने हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ सिक पे, जाहिर है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भाई जाहिर है सिक पे उनको देनी पड़ती है, ठीक है। मुख्तलिफ कंपनीज को सिक पे देनी पड़ती है अगर एक शख्स क्या हो जाता है कि भाई वो इंजर्ड हो जाए। उसके बाद ओवर टाइम कवर फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों को जो टाइम जाया हुआ है, कुछ लोगों को ओवर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, कि वो काम कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट, जाहिर है अगर वो एक शख्स जो मिस्त्री या इंजीनियर कोई भी है, अगर वो इंजर्ड हो जाता है या वो कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी हो जाता है उसको, तो जाहिर है उसकी रिप्लेसमेंट, उसकी जगह पे नया बंदा हायर करना, फिर उसके ऊपर उसको ट्रेन करना, फिर उसको एक्सपीरियंस देना, वो सारे मामलात को करते कराते बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड अनदर थिंग इज दैट इंश्योरेंस क्लेम्स एक्सेस, ठीक है। तो उसके बाद जाहिर है इंश्योरेंस क्लेम एक्सेस भी देना पड़ता है 10% ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि भाई ऑलरेडी अगर इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ है, 50% कंप्लेन किया हुआ, तो उसका जो कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी के जो दायरा कार के अंदर जितना भी आता है कि भाई एक शख्स अगर मर गया है या एक शख्स इंजर्ड है, तो उसको अगर बिल फर्ज अगर 10% कंपनी देती है, 15% अगर वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, 20% या 10% या समथिंग, तो कुछ
कुछ हिस्सा यानी कि 10 to 20% जो है वो कंपनी को भी पे करना पड़ता है उसके अंदर। उसके बाद फाइन्स एंड प्रिस्क्यूशंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जब कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, तो उसके बाद उसको अदालतों के अंदर केस लग जाता है। उसके बाद उस कंपनी के ऊपर जो है बहुत सारा फाइन भी होता है और वो कंपनी को चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसके बाद इंक्रीज इंश्योरेंस प्रीमियम, जाहिर है जो उसका ऑलरेडी इंश्योरेंस दिया हुआ था वो उसका प्रीमियम क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो मजीद जो है वो कंपनी को बढ़ जाता है, मजीद कंपनी को पेमेंट देनी पड़ती है। उसके बाद जी, अब लाइन मैनेजर यानी कि जो मैनेजर होता है, जो उनका फॉरमैन होता है, उसको किस किस्म के जो है वो असरात का सामना पड़ता है। लॉस ऑफ स्किल्स फ्रॉम टीम, ठीक है। ऑलरेडी जो है वो उसकी टीम जो है एक स्किलफुल पर्सन को खो बैठी है, और जो बंदा आएगा पता नहीं वो स्किलफुल पर्सन है या नहीं है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको सारे मामलात उसके देखने पड़ेंगे। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग रिप्लेसमेंट, जाहिर है कि भाई टाइम भी लगेगा, जो शख्स आएगा उसको रिप्लेस करने के लिए उसको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, उसको दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें तो आ जाती हैं, लेकिन मेन थिंग इज दैट कि भाई अगर एक शख्स मेरे पास जो है वो एज इंजीनियर वो 10 साल काम करता है और उसके बाद उसको फैटल कोई भी डिजीज हो जाती है, तो उसके बाद जो है अगर जो नया शख्स आता है उसको आप जो है एक्सपीरियंस कहाँ से देंगे, उसको आप जो है वो ट्रेनिंग तो दे देंगे, उसको आप पेमेंट तो दे देंगे, लेकिन बेसिकली जो बेसिक थिंग इज दैट उसको आप एक्सपीरियंस कहाँ से देंगे जो 10 साल का जो है वो उसने कमाया हुआ था। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ओवर टाइम कवर ऑन द शिफ्ट, जाहिर है एक शिफ्ट के ऊपर जो है वो टाइम वो ऑलरेडी क्या है कि ज्यादा बर्डन हो जाता है उस चीज को टाइम पर जो है वो तैयार करने के लिए। उसके बाद रिपुटेशन ऑफ अ लाइन मैनेजर, जाहिर है उसके बाद लाइन मैनेजर की भी रिपुटेशन का मसला होता है, क्योंकि जाहिर है उसने उसकी भी तरक्की हो रही होती है, उसको भी फाइन भरने पड़ जाते हैं और कई मामलात इसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है दैट इज द सेकंड लेक्चर ऑफ योर डिबोश आईजीसी